स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड की प्रिपरेशन मेथड की कोलाइडल सॉल्यूशन को कौन कौन सी मेथड से बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज केमिकल मेथड। बट केमिकल मेथड्स शॉर्ट में लिखी हुई है मैंने, इम्पॉर्टेंट है सिर्फ क्या कि कौन सी मेथड से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। ओके, केमिकल मेथड में फर्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन बता रही हूँ। फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, सिल्वर आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। और क्या बन रहा है? आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल। ओके, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल बना, वाटर में डिसॉल्व हो गया। डबल डिकम्पोजिशन, आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही ब्रेक हुए। ओके, इसलिए हम मेथड को बोल रहे हैं डबल डिकम्पोजिशन। ओके, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन होगा आपके लिए, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड। तो आपको यहाँ पर आंसर देना होगा डबल डिकम्पोजिशन। डिफरेंट मेथड्स के नेम और उससे कौन सा सॉल्व प्रिपेयर हो रहा है ये याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड मेथड इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S रिएक्ट्स विथ SO2। क्या बन रहा है? सल्फर का सॉल्व प्रिपेयर हो रहा है, साथ में वाटर है ना। तो सल्फर किस में डिजोल्व हो गई? वाटर में। हम डायरेक्ट सल्फर को लेकर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसलिए क्या लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाई तो हमको सल्फर का कोलाइडल सॉल्व मिल गया, ऑक्सीडेशन मैथड। ओके, थर्ड इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ गोल्ड क्लोराइड बाय फॉर्मल्डिहाइड। गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें से क्लोरीन सेपरेट हो गया, मीन्स गोल्ड क्लोराइड का क्या हुआ? रिडक्शन बना। क्या? गोल्ड मेटल डिजोल्व हो गई उसी सॉल्यूशन में, गोल्ड का सॉल्व प्रिपेयर हुआ। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने लास्ट ईयर पढ़ा है आपने 11th में। देन हाइड्रोलाइसिस, आयरन क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किससे? वाटर से रिएक्शन मीन्स हाइड्रोलाइसिस। आयरन क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये 4 मेथड्स हुई, शॉर्ट में ही पढ़ना है हमको। केमिकल मेथड्स आर डबल डिकम्पोजिशन, arsenic sulfide sol is prepared by this method. Then oxidation, sulfur sol is prepared by this method. Then reduction, gold sol is prepared. And by hydrolysis, iron hydroxide sol is prepared. Sol means some solid is dissolved in liquid medium. Okay, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन बोलें या सॉल बोलें एक ही बात है। सॉल मतलब कि किसी सॉलिड को लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम में घोला है। हाँ, डिस्पर्सन मीडियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेकेंड मेथड पर आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग आर्क मेथड। इम्पॉर्टेंट मेथड है ना। इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो मीडियम में डिस्पर्स होंगे और उनका कंडेंसेशन भी होगा। ओके, इट इन्वॉल्व्स और इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा। मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन इस मेथड से बनते हैं। ओके, फिर से नेम ऑफ मेथड एंड विच सॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इम्पॉर्टेंट है। ओके, gold sol is prepared by Bredig arc method और metal sol are prepared by Bredig arc method. Okay, अब यहाँ डायग्राम देखो, दो मेटल रॉड्स लेंगे, उसको हम एक सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में मर्ज करेंगे, डीप करेंगे। वाटर प्लस NaCl जो है वो यहाँ पर काम करेगा स्टेबलाइजर का। ओके, और इस कंटेनर को हमने रखा है आइस कोल्ड वाटर के मिक्सचर में। बाहर जो है वो वाटर बाथ है जिसमें आइस प्लस वाटर रखा हुआ है। ओके, अब ये दोनों मेटल रॉड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे।
हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी जिससे ये मेटल रॉड्स वेपर में चेंज होंगी, मेटल रॉड्स वेपोराइज होंगी एंड आइस कोल्ड मिक्सचर में रखा है इसलिए वेपर्स कंडेंस होकर उसी डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ओके और मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ओके डायरेक्ट हम मेटल को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं या किसी भी मीडियम में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक between the electrolytes of metal immersed in dispersion medium। मेटल के जो रॉड्स हैं उसको अपने इलेक्ट्रोड्स को डिस्पर्सन मीडियम में इमर्स किया। इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। वेपोराइज द मेटल विच कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जो मेटल को वेपोराइज करेगी और ये वेपोराइज मेटल कंडेंस होकर कोलाइडल साइज के पार्टिकल बनाएगी। तो ये हुई हमारी सेकंड ब्रेडिग आर्क मेथड। ओके नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 मार्क का शॉर्ट नोट भी आता है पेप्टाइजेशन से। ओके इन दिस प्रोसेस freshly prepared precipitate or process of converting precipitate into colloidal form by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। precipitate को कुछ electrolyte और dispersion medium के साथ मिलाकर colloidal solution बनाना, उसको हम बोलते हैं peptization। The electrolyte used for this purpose is known as पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने घोल इसमें डाला है स्टेबलाइजेशन के लिए उसको कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। पढ़कर आए फिर से, क्या बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। इस सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट में ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल बनेगा। इफ वी ऐड सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट adsorb silver ion on their surface। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट की सरफेस पर सिल्वर आयन एडजॉर्ब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, एक सिल्वर क्लोराइड का पॉजिटिव सॉल। ओके सेकेंड, इफ वी ऐड सोडियम क्लोराइड इन एक्सिस, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया, सिल्वर क्लोराइड ने एडजॉर्ब कर लिया किसको, क्लोराइड आयन को, नेगेटिव आयन को एडजॉर्ब किया, सिल्वर क्लोराइड का नेगेटिव सॉल बनेगा। ओके तो पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसने अपनी सरफेस पर कौन से आयंस को एडजॉर्ब करके रखा है, अटैच करके रखा है। ओके तो ये प्रोसेस हुई पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट convert into sol by the addition of electrolyte। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लर्न करना है अच्छे से। ओके ये 3 प्रोसेस हुई प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड। ओके अब हम आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पर। तो आप बोलेंगे मैडम इसमें इम्प्योरिटी क्या है जो हम इसको प्योर कर रहे हैं। क्या इम्प्योरिटी हो सकती है कि जो हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में होते हैं आयंस और इनको प्योर करते हैं। ओके फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड इज डायलिसिस। डायलिसिस का नाम हमने सुन रखा है। ओके डायलिसिस में कुछ कहाँ सुना है,
कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उनको डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करते हैं मतलब ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हम यूरिया सेपरेट नहीं करने वाले हैं। क्या सेपरेट करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्रिस्टलाइड इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस को फिल्टर करके अलग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड इज डन बाय, तो डायलिसिस मेथड ही लिखना है। ओके, अब इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइड्स बाय डिफ्यूजन। कोलाइड पार्टिकल को क्रिस्टलाइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करना है डिफ्यूजन के मेथड से, तो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डायलिसिस। ओके, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। डायग्राम से समझते हैं हम इसको। देखो, ये कंटेनर है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को भरा, और इस कंटेनर को, इस मेम्ब्रेन को एक वाटर टैंक में रख देते हैं। ओके, टैंक में एक तरफ से प्योर वाटर एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सॉल्ट पार्टिकल में प्रेजेंट इम्प्यूरिटी डिफ्यूजन के थ्रू इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगी? बाहर कंटेनर में। आयंस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर मूव करेंगे कंटेनर की तरफ, और धीरे धीरे ये कोलाइडल सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे, फिल्टर होकर निकल जाएंगे। प्रोसेस इज डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस इज कंप्लीट और इट टेक्स अबाउट 4 to 5 आवर्स। बहुत धीरे धीरे हमने एक बैग में भरकर, एक डायलाइसिंग मेम्ब्रेन में भरकर सॉल्यूशन को रख दिया वाटर के टैंक में। धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी, 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो हम आउटर कंटेनर में एक एनोड एक कैथोड, सेकेंड डायग्राम देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस का, एक एनोड एक कैथोड लगा दिया, तो जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्ट पार्टिकल्स के साथ जो क्रिस्टलाइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में फास्ट मूव करेंगे, प्यूरिफिकेशन फास्ट होगा। ओके, तो इफ डायलिसिस इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम जस्ट सिमिलर है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हम लगा देंगे, कहाँ? आउटर कंटेनर में। तो ये हुआ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डायलिसिस, फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमको पता है, फिल्टर पेपर सभी ने देखा होगा लैब में। तो सिंपल फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर होकर निकल जाता है, इसलिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो क्या डिफरेंस है अल्ट्रा फिल्टर पेपर और सिंपल फिल्टर पेपर में? ओके, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड soluble solutes present in the solution by specially prepared फिल्टर पेपर। एक स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर है जिससे हम इम्प्यूरिटी को फिल्टर करके सेपरेट कर रहे हैं। ये फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते कैसे हैं? ओके, जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर है, द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर को छोटा करने के लिए कोलाइडन के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, इनको रिड्यूस करते हैं। कोलाइडन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। नाइट्रोसेल्युलोज का 4% सॉल्यूशन जिसको कि हमने मिक्स किया है अल्कोहल और ईथर में, इसको बोलते हैं कोलाइडन। ओके,
अब इस कोलाइडन में नॉर्मल फिल्टर पेपर को डाला और उसको हाइड करने के लिए इसको ऐड करते हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिर ड्राई कर लेते हैं। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। ओके, अब इससे अगर हमको फिल्ट्रेशन फास्ट करना है तो सक्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सक्शन मीन्स सक्शन पंप लगाकर इलेक्ट्रोलाइट को सक कर लेंगे। ओके, तो ये प्यूरिफिकेशन मेथड्स हुई। फर्स्ट इज डायलिसिस एंड सेकंड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड एंड प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड हमने पढ़ा आज। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर पेप्टाइजेशन, ब्रैडी-कार्क मेथड और डायलिसिस को अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम